सभी साथियों को नमस्कार। जितने भी लोग जुड़ेंगे सबसे पहले आप एक बार कंफर्म करिएगा कि अगर आवाज़ ठीक आ रही हो तो कंटिन्यू किया जाए, नहीं तो फिर दूसरे फ़ोन से प्रयास करेंगे, क्योंकि पिछले 2-3 लाइव में ये देखा गया कि आवाज़ जो है ठीक से नहीं आती है। तो जैसे आप जुड़ेंगे आप बताएंगे, अगर आवाज़ ठीक आ रही होगी तो आगे बात रखी जाए, नहीं तो और कोई माध्यम तलाशा जाएगा। ठीक आ रही है? कौन सुन रहा है? कुलदीप देख रहे हैं, ठीक आ रही है? हाँ ठीक है। कुछ साथी साथ में बैठे हैं तो वो बता रहे हैं कि आवाज़ ठीक आ रही है। तो सबसे पहले तो एक जानकारी ये है कि आज आप सबके दुआओं की वजह से हम लोग दोबारा इस हालत में हैं कि यहाँ पे आके बैठे हैं और हमें भी थोड़ी सी राहत है। और अमरीन भाई भी हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये यहाँ पे लेटे हुए हैं, हालांकि इस कंडीशन में नहीं है कि बैठ सकें, लेकिन तब भी धरना स्थल पे यहाँ पे अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। और जिस दिन से मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर लाठीचार्ज हुआ है और हम लोगों को चोटें आई, उसके बाद हमारे बहुत सारे भाई बहन जो यहाँ पानी में भीग गए थे बरसात में, तो बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब हुई। उसमें से कितने लोग अपने अपने घरों पे चले गए और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग भी ठीक होंगे। और जो लोग ठीक हो गए हैं उन लोगों से निवेदन है कि जल्दी से एनर्जी वापस लाइए अपनी, आपको फिर वापस आना है। और कुछ जानकारी है जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था कि जिसकी वजह से लाइव आना पड़ा। देखिए, पहली बात तो कल कोर्ट में बहुत लंबा जो है मामला खींचने का आपको डर सता रहा है, उस मामले में भी बात करेंगे। और देखिए, एक तनवीर चौधरी जी हैं, वो लिख रहे हैं कि कोर्ट में मामला बहुत लेट हो रहा है। कल तो इन्होंने बहुत बुरा कमेंट लिखा था, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं इस पर उत्तर क्या लिखूं कि कोर्ट में इतनी लंबी डेट क्यों लगवाया। तो तनवीर भाई, मैं आपको, देखिए कल तो नहीं लिखा लेकिन अब लाइव है तो आपका कमेंट भी पढ़ा है तो बता रहा हूँ कि डेट मैंने नहीं लगवाई है। और कोर्ट में जज साहब जो कह देंगे, एक बार अपना हथौड़ा उठा के उन्होंने अगर 3 बार पीट दिया, ऑर्डर कर दिया, तो फिर उसमें हमारा तो छोड़िए, कोई कुछ नहीं कर सकता वहाँ पे। तो वकीलों और उनके लोगों के बीच की बात होती है। इसलिए डेट क्यों लग रही है, कैसे लग रही है, अभी आप गूगल की एक बार मदद लीजिए और वहाँ पे आरक्षण से जुड़े कुल कितने मामले देश में लंबित हैं उस पर एक बार सर्च करके देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि इतना आसान भी नहीं होता है आरक्षण से जुड़ी चीज़ों में न्याय पाना, खास करके अदालत से, क्योंकि वहाँ पे भी वही लोग बैठे हैं जिनके खिलाफ, जिनकी जुल्म ज्यादती के खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हैं। तो इतना आसान भी नहीं है जितना लोग समझते हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि सारी चीज़ें एक किनारे छोड़ के वक्त की मांग है कि अपनी ताकत का एहसास करवाइए। और एक ज़रूरी बात जिसके लिए मैं लाइव आया था, वो आप सब निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग थोड़ा सा जैसे ही आज हिम्मत हुई है फिर धरने स्थल पे आके बैठे हैं। हालांकि स्वास्थ्य बहुत ठीक नहीं है, पिछले 4-5 दिन से लगातार हम लोग दवा खा रहे हैं और दवा के भरोसे अभी चल रहे हैं। लेकिन चूंकि वो चीज़ें जो है कांटेक्ट में रहती हैं, लोग कम्युनिकेशन बना रहे हैं, बात हो रही है, जानकारियाँ शेयर एक दूसरे से लोग बता रहे हैं, सिस्टम में बैठे हुए लोग, संगठन के लोग और यहाँ से दूर दिल्ली में भी बैठे लोग लगातार कम्युनिकेट कर रहे हैं। और सबका ये कहना है कि आप लोग निराश मत होइए, आप लोग धमकियों से मत डरिए, आप ट्विटर और फेसबुक क्या चल रहा है उस पर मत जाइए, आप शांतिपूर्वक जैसे आप अपनी बात रख सकते जाइए, आपकी बात जहाँ पहुँचनी, लेकिन शोर करके आपको अगर सरकार नौकरी भी देगी तो विपक्ष इसको मुद्दा बनाने का। इसलिए थोड़ा दिन लगेगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आपके साथ न्याय जरूर हो जाएगा। दूसरी बात, जो कुछ कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन से क्या होगा, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जिसमें ये धरना प्रदर्शन ये अगर खत्म हो गया जो चल रहा है, अगर ये आज समाप्त कर दिया जाए तो किसी की हैसियत नहीं है चुनाव से पहले इस सरकार से एक पद लेकर दिखा दे। वो भी तब जब ACS ने, बेसिक शिक्षा मंत्री ने, स्वयं मुख्यमंत्री ने कह दिया कि वहाँ पर जैसे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है। उसके बाद भी अगर किसी को लग रहा है तो आवाज नहीं आ रही क्या कुलदीप? तो जैसे पूरी हो चुकी है तो किसी को लगता है कितना आसान है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को खींचने का पूरा प्रबंध कर लिया है और उसका एक उदाहरण कल आपको देखने को मिला, जो नहीं होना चाहिए था। और कोई अन्य मामला होता रिजर्वेशन के अलावा तो जितने समय से ये लंबित है अब तक वो मामला निस्तारित हो गया होता। उत्तर कुंजी का मामला हमसे आपसे थोड़ा सा ही पहले शुरू हुआ था, ध्यान दीजिएगा कि वो हमसे पहले शुरू होके
सुप्रीम कोर्ट होके दोबारा हाई कोर्ट वापस आ जाए। लेकिन हम लोग, हमारा ये मानना है, क्योंकि आरक्षण से जुड़ा हुआ है, तो ये जहां से शुरू हुआ था आज वहीं पर पड़ा हुआ है। कल स्टेट ने अपना जवाब फाइल किया है, में दूसरी में हो जानी चाहिए। लेकिन पूरी जानकारी मिल रही है, हमसे कम्युनिकेट किया जा रहा है, हमसे बात की जा रही है, हमको बताया जा रहा है कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को लेकर जमे रहना है बस। अब आपको कहीं लाठी नहीं खाने की जरूरत है, किसी का घेराव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से बस इसको ऐसे कंटिन्यू चलाते रहिए, आपका काम होगा। और चुनाव के पहले ही आप अपने विद्यालय में होंगे, आचार संहिता लगने के पहले आप अपने विद्यालय में होंगे। लेकिन सरकार ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी कि आपको नौकरी भी दे और उसकी शीशा लेकर भी दे, शीशा लेकर भी हो। इसलिए आप लोगों को धैर्य बना के रखना है, लड़ना है, और समाज का सिर्फ नाम ले लेना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि समाज के लिए कुछ कर गुजरना, उसके लिए हिम्मत रखना, बैठना। बहुत लोग शिकायत कर रहे हैं कि आवाज़ सही नहीं आ रही, कट के आ रही ना, नेटवर्क का इशू है। चलिए कुछ जरूरी बातें वो जल्दी से निपटा के दोबारा हम लोग प्रयास करेंगे कि रूम पे जाके वहाँ से फिर बात करेंगे। और दूसरी चीज़, एक महत्वपूर्ण जो आखिरी चीज़ है वो ये है कि धरना कैसे चल रहा है उसको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो लोग उपस्थित हैं वो सब आपको बताएंगे कि धरना ये कैसे चल रहा है। और किसी भी पार्टी के या किसी भी नेता का एक भी चवन्नी यहाँ पे नहीं यूज होना है। अगर कोई लेकर भी आएगा तो हम लोग उसको नंगे पांव वापस यहाँ से भेजेंगे कि तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। हमारे लोग इतने सक्षम हैं कि हम अपनी बात यहाँ पे उठा लेंगे। आप हमारे साथ खड़े हैं, हमारे लिए सहानुभूति है आपके मन में, आप हमारे हैं सड़क से लेकर संसद में, बस उतना ही सपोर्ट हमें चाहिए, आपके पैसे हमें नहीं चाहिए। हम अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। ठीक है, आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही है, उदय भाई कह रहे हैं अब आवाज़ सही है। ठीक है, बात भी हो गई है लगभग, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं करना है और स्वास्थ्य भी थोड़ा सा ठीक नहीं है और यहाँ भी चीज़ें देखनी है। आगे फिर मौका मिलेगा तो हम लोग बात करेंगे। लेकिन कुल मिला के बस इतनी सी बात है जिसको आपको सबको समझना है कि धैर्य नहीं खोना है, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, जमे रहना है। यहाँ पे कौन क्या कह रहा है, कौन क्या लिख रहा है, हम लोग चुनौतियों से निपट लेंगे। बाकी जो चीज़ें बच रही हैं उससे आप लोगों को निपटना है। हम लोग अपने हिस्से का कर्म कर रहे हैं। जो लोग हमारे साथी जो बीमार थे, हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और जो ठीक हो गए हैं उनसे निवेदन है कि एक बार फिर आप अपना बैग पैक करके लखनऊ आइए। और जो लोग अभी तक नहीं आ पाए हैं लखनऊ इतने दिनों में, किसी के बहकावे में आके, किसी के फरेब में, झूठ में फंसकर, तो उन लोगों से भी निवेदन है कि चुनाव बिल्कुल सर पे खड़ा है। अगर नौकरी लेना चाहते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आने वाले साल, 2 साल, 3 साल में, अगर अपने 2-3 साल, 4 साल महत्वपूर्ण बचाना चाहते हैं तो यही एक अवसर है कि चुनाव के पहले जो यहाँ रहेगा उसको कुछ न कुछ मिल जाएगा। नहीं तो बिना लाग लपेट के एक सिंपल और साधारण सी बात मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, बिल्कुल साधारण तरीके से, कि अगर आपके पास 4-5 साल का वक्त है तो आप इंतजार करिए घर बैठ के, नहीं बेहतर यह है कि आप इस भर्ती को एक बुरा सपना समझ के भूल के आगे बढ़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कोशिश करेंगे, हम लोग दोबारा जुड़ेंगे, फिर बात करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप सभी को